नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। आज मैं गाजियाबाद के रविदास टेम्पल पर हूँ। ये पीछे रविदास टेम्पल है और इधर डॉक्टर अंबेडकर इंटर कॉलेज है और इधर सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी है। एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो सिद्धार्थ इंटर कॉलेज और सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की लाइब्रेरी, और वहीं पर आज एक प्रोग्राम आयोजित हो रहा है जहाँ पर 11 दलित समाज की, शेड्यूल कास्ट की, एक तरीके से गरीब बच्चियों की सामूहिक शादी की जा रही है। आप देखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, भगवान बुद्ध हैं और यहाँ से एक तरीके से एंट्री है और ये यहाँ पर एंट्री है और तमाम लोग हैं। बालक राम जी हमारे साथ हैं और बड़े बड़े समाज सेवी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, कितने लोगों की शादी आप करवा रहे हो आप लोग? यहाँ पे 11 जोड़ों की शादी हो रही है। 11 हैं, 11 मेल हैं, 11 फीमेल हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं। सबके सब शेड्यूल कास्ट हैं? नहीं, हम यहाँ पे एक जाति विहीन है, मेरी जानकारी में नहीं। अम्बेडकरवादी हैं? हाँ नहीं, अम्बेडकरवादी उनको आज एक संकल्प दिलाया जाएगा, पूर्णतः अम्बेडकरवादी हों। अगर नहीं है तो हाँ, आज हमने एक व्यवस्था की है कि हम तथागत बुद्ध की प्रतिमा देके उनको ये संकल्प लाएं कि आप अपने जीवन में जो आचरण है वो अम्बेडकरवाद का आचरण अपनाएं। आचरण रहे। कितने साल से चल रहा है ये प्रोग्राम? ये लगभग आप ये मान चलिए कि जो कार्यक्रम है पिछले करीब 8-7 साल से तो मैं देख रहा रहा हूँ, ठीक है ना। उससे पहले भी चल आ रहा था, लेकिन अभी कोशिश है कि हम आगे जो है एक बुद्धिज्म पे एक प्रैक्टिकल बुद्धिज्म दिखाई दे। मतलब पूरी बुद्धिज्म पर शादी है, लेकिन क्या अगर कोई अन्य जाति का आदमी, अन्य ओबीसी का, जनरल का आदमी बौद्ध धर्म से शादी करना चाहे तो आप करवाओगे उसकी शादी? देखिए, बुद्ध का धर्म एक ऐसा धर्म है जैसे समुद्र में नदियाँ आके अपना अस्तित्व खत्म कर देती हैं। अगर बुद्धिज्म में अगर आदमी को आना है तो जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसलिए संस्था का एक अपना एक सिद्धांत है, संस्था का नियम भी है कि संस्था में जो भी शादी करता है वो जाति विहीन लोगों की शादी करता है और जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जाति का अस्तित्व समाप्त हो जाता है और बौद्ध धर्म से शादी करता है। तो जैसा मैंने बताया कि ये रविदास टेम्पल है और इधर से तमाम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ा सा कि ये जो सारा संस्कार चल रहा है, इधर पूरा शादी का समारोह जो है वो चल रहा है और तमाम महापुरुषों की फोटो जो है वो लगाई गई। आप देखेंगे कि उधर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं, बुद्ध है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर है, माता रमाई है और वो तमाम लोग, तमाम महापुरुष यहाँ पर हैं, ललित सिंह यादव हैं और तमाम महापुरुषों की छाया चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। और कहीं ना कहीं एक बताने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार से तमाम बहुजन महापुरुषों के सानिध्य में ये जो शादी है वो हो रही है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा पीपल के वृक्ष के नीचे यहाँ पर लगाई गई है और मंच पर वक्ताओं का जो भाषण है वो चल रहा है और उधर देखेंगे तो तमाम सारे महापुरुष यहाँ पर लगाए गए हैं। और ये बड़ी बात है कि यहाँ पर कोटेशन लिखी गई है, बाबू जगजीवन राम की कोटेशन। जिस बाबू जगजीवन राम को गाली दी जाती है, कहा जाता है कि वो चमचा युक्त थे, उनकी भी कोटेशन यहाँ पर लिखी गई है। आपकी इंसानियत पर कभी भी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि दुनिया में इंसानियत एक ऐसा समुद्र है जहाँ पर कुछ बूंद गंदी हो जाए तो समुद्र गंदा नहीं होता है। तो ये तमाम महापुरुषों की कोटेशन यहाँ पर लिखी गई है और गुरु नानक देव जी की कोटेशन है, मदर टेरेसा की कोटेशन है, भगवान बुद्ध की कोटेशन है। तो वो एक तरफ महिला हैं और एक तरफ पुरुष हैं। यहाँ पर वो लोग जिनकी शादी होनी है और जोड़े जिनकी शादी होनी है, मज़े की बात यह है कि जिनकी शादी होनी है वो तमाम जोड़े जो हैं वो मंच पर हैं। और मेरा स्वागत मत करो, मैं आपका कर देता हूँ। चलिए, धन्यवाद। तो मेरा स्वागत भी इन लोगों ने कर दिया है, बहुत बहुत आभार। तो मंच पर वो लोग तमाम हैं जिनकी शादी जो है वो हो रही है बौद्ध धर्म के अनुसार। बौद्ध भिक्षु एक तरीके से अपनी प्रक्रिया में, और यहाँ पर फिर दोबारा से भगवान बुद्ध और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो चित्र है वो लगाया गया है। और मैं इधर से थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आज की जो अध्यक्षता है आरपी सिंह साहब जो है वो कर रहे हैं। मैं ऊपर से दिखा दूँ थोड़ा सा कि किस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं की भारी तादाद है और जिन बच्चों की शादी हो रही है, जिन लड़कियों लड़कियों की शादी हो रही है, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। ये जोड़े के हिसाब से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप उधर निकल जाएं ताकि उधर से भी दिखा दें, ताकि पता चले। पीछे से निकल जाओ थोड़ा सा। टोकन नंबर लगा दे, 4 नंबर उधर लगा है तो 4 नंबर दूल्हा है, 4 नंबर दुल्हन है। ये 11 दूल्हे और 11 दुल्हन यहाँ पर सामूहिक रूप से शादी जो है वो की जा रही है बौद्ध भिक्षु के सामने।
और ऊपर जो संगठन है उसका नाम है बौद्ध सेवा संस्थान पंजीकृत गाजियाबाद के तत्वावधान में दहेज रहित अनुसूचित जाति के युवक युवतियों की सामूहिक विवाह समारोह यानी आज 13 तारीख को। तो ये बड़ी बात है कि यहाँ पर तमाम लोगों हैं उनके टोकन लगाए 11 लड़के और 11 लड़कियाँ हैं जिनकी शादी यहाँ पर हो रही है और बौद्ध धर्म के अनुसार जो है शादी हो रही है। और बनते जी हैं वो संस्कार करवा रहे हैं। जैसा मैंने बालक राम बौद्ध जी से पूछा कि कौन लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो बौद्ध जी ने कहा है कि धम्म में जो है वो शादी करते वक्त अगर आप बुद्धिस्ट हैं तो जाति नहीं देखी जाती है। आरपी सिंह साहब हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर अध्यक्षता की भूमिका में हैं और प्रिंसिपल साहब को इनवाइट किया गया, वो मंच पर आ रहे हैं। बनते जी किस प्रकार से संस्कार करवाएंगे वो भी हम लोग देखेंगे, वो भी सारा रिकॉर्ड करेंगे। और इधर एक बार दिखा दो थोड़ा सा कितने लोग हैं कि जो समारोह में शामिल हुए हैं। और जैसा मुझे पता चला है कि बालक राम बौद्ध जी के द्वारा ये तो भगवान बुद्ध की मूर्ति हैं, ये 11 बच्चों को आज जो है वो दान में दी गई हैं ताकि एक मैसेज जा सके कि भगवान बुद्ध का जो धम्म दर्शन है वो किस प्रकार से था और उसका उद्देश्य क्या था। तो चलिए तमाम बच्चों को हमारी शुभकामना, हमारे चैनल की तरफ से शुभकामनाएं हैं जो शादी कर रहे हैं। और ये दहेज रहित शादी होनी चाहिए क्योंकि दहेज जो है वो कहीं ना कहीं समाज में बहुत सारे लोग कहते हैं कलंक है, बहुत सारे कहते हैं कुछ और है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर दहेज ना हो तो फिर कहीं ना कहीं एक माँ बाप जो एक बेटी पैदा करते हैं या कुछ वो ऐसा करते हैं जो उनको लगता है कि बेटी बोझ है, तो कम से कम वो जो पैसा शादी में लगता है वो पैसा बच्चों की शिक्षा पर वो खर्च करते हैं। जब बेटी पैदा होती है तो ज़्यादातर माँ बाप उसकी पहले दिन से उसकी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि चाहिए कि उसकी बेहतर शिक्षा होनी चाहिए। अब बनते जी जो है वो संस्कार यहाँ पर शुरू करेंगे, तो याचना के लिए हमारे सीनियर साथी मौजूद हैं। धम्मं नमामि संघं नमामि ओकाशाहं भन्ते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कत्वा शीलं देत में भन्ते द्वितीयंपि ओकाशा अहम भन्ते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कत्वा शीलं देत में भन्ते तृतीयंपि ओकाशा अहम भन्ते त्रिशरण से पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रह कत्वा शीलं देत में भन्ते। यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं
भन्ते पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरा मेरे मज्जे पमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अहं भन्ते साधु साधु तो ये त्रिशरण पंचशील का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे समापन हो गया है और ये सारे जो कपल है दूल्हे दुल्हन हैं ये यहाँ पर बैठे हैं और इसके बाद में अब शादी का संस्कार यहाँ पे शुरू होगा। हम कुछ लोग चलते हैं नीचे चल करके नीचे कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। शादी मंच पर चल रही है, मैंने दिखा दिया त्रिशरण पंचशील हो गई है। मेरे साथ भारती जी हैं जो बहुजन सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। क्या क्या दहेज में सामान दिया गया ये बड़ी बात है। मैंने अध्यक्ष जी से बात की थी, आरपी सिंह साहब से, उन्होंने बताया कि बहुत कुछ सामान संगठन की तरफ से दिया गया है। भारती जी क्या क्या सामान दिया गया दूल्हा दुल्हन को? देखिए ये एक वैवाहिक सम्मेलन है और बिना दान दहेज की शादी का एक आयोजन रखा गया है गाजियाबाद जनपद की भूमि पर। और ये उन लोगों के आयोजन है जो माता पिता अपनी बहन बेटी के लिए दान दहेज नहीं जुटा सकते हैं और वे कहीं ना कहीं बुद्ध स्मृति के अनुसार अपनी बहन बेटी की शादी कर सकते हैं। उनके लिए यह व्यवस्था की गई है गाजियाबाद की जनपद भूमि पर। उनके लिए ये आयोजन जो समिति है उसकी तरफ से व्यवस्था रखी गई है कि ये डबल बेड है। थोड़ा सा दिखाओ, ये डबल बेड है, एक डबल बेड एक आदमी को। डबल बेड है एक आदमी के लिए, डबल बेड डबल के लिए होता है। और ये वाटर कूलर है, मयूर जग है, बर्तन है, अन्यथा सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन है, सारी चीज़ें यहाँ रखी गई हैं। जो कहीं ना कहीं निर्धन परिवार हैं अपनी बहन और बेटी के लिए, बेटी की शादी करने के लिए हर एक व्यक्ति कहीं ना कहीं लाखों रुपए कर्जा ले लेता है, लेकिन कर्जों से मुक्त करने के लिए ये व्यवस्था रखी गई है कि कोई भी बहुजन समाज का आदमी कर्जा ना ले और अपनी बेटी की शादी के लिए सीना चौड़ा करके। कुर्सी और मेज भी है, कुर्सी और मेज भी है। बिल्कुल, बहुजन समाज का कोई भी व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, बहन की शादी के लिए सीना चौड़ा करके बुद्ध रीति रिवाज से वो शादी कर सकता है। उसके लिए आयोजन रखा गया है नवी उमारी रविदास टेम्पल ट्रस्ट पर। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को भ्रमित कर रहे हो, उनसे कह रहे हो कि आप बौद्ध धर्म से साथ दे रहे थे, हम देंगे, लोगों का हिंदू से बौद्ध धर्म में कन्वर्ट करा रहे हो? नहीं, देखिए ये स्वेच्छा है। आर्टिकल 15 ये कहता है, बाबा साहब के द्वारा जो संविधान लिखा हुआ है कि कोई भी किसी भी धर्म में अपनी आस्था रख सकता है। अगर उसकी आस्था है तो वो आस्था के अनुसार अपनी शादी कर सकता है। यहाँ किसी को भ्रमित नहीं किया गया है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि जितने भी जोड़ों की शादी यहाँ की जा रही है उनसे आप अपना उनका परिचय लीजिए, उनसे पूछिए कि किसी तरीके की ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। देश के अंदर संविधान है और संविधान के अंदर ऐसी व्यवस्था है कि किसी भी धर्म पर निरपेक्ष हो वो अपना सकते हैं, कर सकते हैं। ये पीछे खाने का प्रोग्राम है, खाना लगा हुआ है, तो कुल मिला करके आप समझ सकते हैं कि सब कुछ यहाँ पर एक शादी के तरीके से बताने की कोशिश की गई है। मंच की तरफ मैं आपको लेकर के चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मंच पर लड़के और लड़कियाँ जो वो प्रतिज्ञाएँ कर रहे हैं, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये मंच पर
22 निष्ठा के साथ उनका पालन करती रहूंगी। मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली प्रकार से करने के प्रतिज्ञा करती हूँ। उन व्यवहार से प्रश्न रखने के प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं अपने आप को मिथ्याचार चलिए, शादी संस्कार यहाँ पे हो रहा है, लड़की की प्रतिज्ञा चल रही है। तो आज की इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम का आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है। सिंह साहब, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है। इस आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है। इस आलस का मूल उद्देश्य जो बाबा साहब ने मिशन दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। हमारे गरीब समाज के लोग अपनी इज्जत के लिए बेटियों की शादी करने में अपनी ज़मीन घर को गिरवी रख देते हैं। इसी तरह बच्चे के पिताजी भी जो हैं वो भी जो है अपना घर ज़मीन बेच करके शादी करता है सम्मान के लिए। हमारे मिशन ने ये किया है कि जो शादियों में खर्चा होता है, ये संस्था अपने माध्यम से घोड़ी, बैंड बाजा और आपका जो है खाने की सारी व्यवस्था, टेंट वेंट सारी व्यवस्था और बेड, सिलाई मशीन, 37 बर्तन और प्रेशर कुकर और आपका मयूर जग और जितने कपड़े, बेड हमने जो दिया है, बहुत अच्छा बेड, ये सामान उपलब्ध करा रहे हैं। अगर लड़के वाला 1 लाख रुपए, 1.5 लाख का जेवर लड़की को बनाएगा तो लड़की खुश रहेगी, और लड़की वाला 50,000 का खर्च करके सामान दे देगा, लड़की का घर भर जाएगा। जो पैसा बचेगा उससे बाबा साहब का उद्देश्य जो शिक्षित बनो है, संगठित रहो है, शिक्षा का जो मूल मंत्र है जिससे देश का सॉलिड निर्माण होता है, जो तथागत बुद्ध की मानवता वाली जो हमारी पद्धति है, जो हमें हमारे उसने दिया है। आज हम बाबा साहब द्वारा ली गई दीक्षा की जो 14 अक्टूबर 1956 में ली थी, उसकी पूर्व संध्या पे इन बच्चों से शपथ पूर्व करा के, इनके बच्चों को शपथ करा के, और तथागत की मूर्ति जो 3 किलो की ब्रास की है, वो सत्यार्थी द्वारा और बालकराम जी द्वारा इन बच्चों को आगामी भविष्य में बौद्ध रीति से अपने जीवन यापन करने के लिए इनको गिफ्ट में दिया है। हम इन सब का दानी दाताओं और इस जो शादी हो रही है इनके परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम आभार व्यक्त करेंगे सारी जनता का, जो लोग आई है भोजन करके जाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये तथागत बुद्ध की मूर्तियां हैं, 11 मूर्ति हैं जो बालकराम बौद्ध जी की तरफ से दी गई है ये गिफ्ट। और अब बच्चों की शादी जो है वो हो गई है, एक तरीके से पति पत्नी के रूप में ये बन गए हैं। पुष्प वर्षा जो है वो शादी होने के बाद में हो रही है। आज आपने इतना बड़ा आयोजन कर दिया, क्या कहना चाहोगे। ये हमारे सर्व समाज की देन है। हम 24वां ये प्रोग्राम कर रहे हैं शादियों का। 24 साल से कर रहे हैं अभी प्रोग्राम। हाँ जी, 24 मतलब 2004 से। बीच में 3-4 साल ये लैप्स हो गया कि हमारे जो कमेटी के मेंबर थे, निर्माण प्रसाद सिन्हा मेतेजी जी, गिरधारी लाल जी, अमितचंद कौशल जी, तो ये हमारे 3-4 जो लोग थे तो उस वजह से लैप्स हो गया था। तो आशीर्वाद दिया जा रहा है बंदे जी द्वारा। और सब दानदाता इतने हैं जो भगवान बुद्ध को मानते हैं, जो बौद्धिस्ट लोग हैं, वो लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, और दानों की कमी नहीं है, इसलिए सारी व्यवस्था बढ़िया हो रही है। बढ़िया हो रही है। पवन जी, लोग कह रहे हैं कि आप हिंदुओं को बौद्ध बना करके लालच दे रहे हो शादी करवाने का। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ये दो दर्शन संस्था है, संस्थान के माध्यम से शादियाँ हो रही हैं, और यहाँ बाकायदा फार्म भर कर रजिस्ट्रेशन करके जब बाकायदा शादी होती हैं, इस यहाँ कोई ऐसा किसी को ना लालच दिया जा रहा है ना किसी को कहा जा रहा है। यहाँ जोड़े बनाए जाते हैं, हर संडे को जोड़े बनाए जाते हैं संस्था के माध्यम से, जब उनकी आज 11 शादियाँ हो रही हैं। चलिए, तो ये मैंने शादी आपको दिखा दिए, 11 बच्चों की, लड़के लड़कियों की शादी हो रही है। और ये फैजाबाद का सिद्धार्थ इंटर कॉलेज है, और डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहब के नाम से यहाँ पर संस्था है, गुरु रविदास के नाम से गुरु रविदास टेम्पल है। और भारती जी हमारे साथ है, तमाम लोग, हमने सबसे बात की, बालकराम जी से बात की। इस पूरे वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि एक समय ऐसा था
कि जब शेड्यूल कास्ट के बच्चों के खासतौर से बेटियां जब जवान हो जाती थी, वो शादी नहीं कर पाते थे, तो बड़े बड़े लाला अपना पांडाल लगाते थे और वो शादी करते थे। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि हमारे लोग अपना पांडाल लगा रहे हैं और अपने गरीब समाज के लोगों की शादियां जो है वो कर रहे हैं। और ये स्कूल है, स्कूल में तमाम महापुरुषों की विचारधारा लगी है। इस पूरी वीडियो के बारे में, पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।